साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की शपथ और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आप सोचेंगे कि यह क्या परिस्थिति है, कैसे मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, एक एक करके राहुल गांधी का साथ सब छोड़ते चले जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ कांग्रेसियों में दिखता था, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जिस रघुराम राजन के नाम पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों को घेरने का काम करते थे, अपनी नई नई योजनाएं बनाते थे, गरीबों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते थे, वो रघुराम राजन भी साथ छोड़कर चले गए। अब आप सोचिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ शपथ लेना और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी घटनाएं। राहुल गांधी के लिए तो कहना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और यह कहानी क्यों बड़ी है, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे इंटरनेशनल सिनेरियो में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह कहानी जुड़ती चली जा रही है, कांग्रेस के लिए किस प्रकार। अब तक तो सिर्फ हम सुनते थे, कहते थे, लेकिन होता क्या है कि राहुल गांधी भी समझ गए कि अगर मोदी सरकार को घेरना है ना, तो जो बात भारत में कही जाए और जो बात अमेरिका, लंदन या बाकी जगह कही जाए, उसकी गूंज ज्यादा सुनाई पड़ती है। तो भैया असर भी तो अब वहीं से होगा ना। एक बहुत बड़ी कहानी दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, और मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए, जब पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ टकटकी लगाए बैठी है, उस समय अगर भारत में इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो हम भारतवासियों के लिए, हम भारतवंशियों के लिए यह कोई छोटी खबर नहीं है। तो आप सभी को राम राम, हर हर महादेव। पहला कमेंट जरूर करके और अपने विचार रखिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी दरअसल वो लगातार एक आरोप लगा रहे हैं, और यह आरोप क्या है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। तो राहुल गांधी लगातार मोदी जी पर निशाना साधते हैं, लगातार, कभी नहीं छोड़ते, मतलब कोई बहाना तक नहीं चूकते। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि प्रियंका वाड्रा, वो भी मोदी जी पर तमाम तरीके से हमले कर रही हैं कि रुपया गिर रहा है, कैसे बचेगा रुपया, ऐतिहासिक रूप से गिर रहा है। मैं अगर सच कहूं दोस्तों, तो मैं इन आलोचनाओं को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं। होना चाहिए, आलोचना में तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन वहां सवाल हम यह उठाते हैं कि भाई आलोचना का संदर्भ क्या है। मगर चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, तो इनको आलोचना का अधिकार है। लेकिन जब इन्हीं आलोचनाओं के बीच इनके सबसे बड़े अर्थशास्त्री गुरु रघुराम राजन का बयान सुनता हूं, तब लगता है कि कुछ तो बात है दोस्तों। और ये देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती सेहत से चिंतित नहीं है रघुराम राजन। कारण भी बताया। एक लाइन में कहूं, 100 बात की एक बात, तो धीरे धीरे राहुल गांधी को उनके सारे सहयोगी छोड़ते चले जा रहे हैं। रघुराम राजन ने भी साथ छोड़ दिया है, और अभी आपको मैं दिखा दूंगा कैसे ट्रंप से कनेक्शन जुड़ रहा है सीधे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की शपथ और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बुरे दिन शुरू। रघुराम राजन ने भी साथ छोड़ दिया। क्यों? ये रघुराम राजन कौन है, आप समझ लीजिए पहले। ये वो शख्स हैं दोस्तों जो राहुल गांधी की हर नीतियों में शामिल रहे हैं। और राहुल गांधी नहीं, बल्कि कांग्रेस के, कुछ भी उठा लीजिए, यह व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहा है। रघुराम राजन ही वो व्यक्ति हैं दोस्तों जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के हर नीतियों को तैयार करते हैं। जो भी न्याय योजना, याद कीजिए, जितनी योजनाएं राहुल गांधी तैयार करते हैं, उन सभी योजनाओं में
रघुराम राजन का नाम है। और आप भूले भी नहीं होंगे कि अगर राहुल गांधी बीच में इंटरव्यू ले रहे थे, याद है, यही वो शख्स है रघुराम राजन। रघुराम राजन दोस्तों कांग्रेस के लिए एक ऐसा छपा हुआ मुहर है जो कहीं भी लगा देते हैं, कहीं भी फिट बैठा देते हैं। अब वो रघुराम राजन अगर राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं, वो रघुराम राजन अगर प्रियंका वाड्रा का साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बड़ी खबर है ना। और इसीलिए मैं आपको यह खबर दिखाना चाह रहा हूं। अब देखिए, मजेदार बात आपको बताता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं। अभी आपने देखा होगा ना, हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, जानते हैं ना। और हिंडनबर्ग की दुकान ही बंद नहीं हुई दोस्तों, ब्रायन पीस, पता है ना आपको, जिसने अडानी के मुद्दे पर जजमेंट दिया, उसने भी इस्तीफा। और इसके अलावा जॉर्ज सोरोस का मामला आपको पता है ना, सारे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की उसके हौसले पस्त हैं। और तब जाकर के ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो असर है ना दोस्तों, वो कितना बड़ा है आप यकीन मानिए। और जब उस असर को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मोदी के होने का मतलब क्या है। आखिर मोदी जी के होने की वजह से क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, और क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस का साथ रघुराम राजन छोड़ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जब से इनके जीत की घोषणा हुई डोनाल्ड ट्रंप के, नवंबर में वो जीत गए, चुनाव हो गया। ये तो बड़ा विचित्र सिस्टम है अमेरिका का कि एक व्यक्ति जो नवंबर में जीत गया, उसके बाद भी पुरानी सरकार 20 जनवरी तक, 19 जनवरी तक रहती है। आप कल्पना कीजिए। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए, उसके बाद से लगातार डॉलर मजबूत होता जा रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। अब लोग इसको बोलेंगे रुपया गिर रहा है, अभी मैं उसकी भी कहानी आपको डिकोड करता हूं। लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा है, आप सोचिए। लेकिन इसके बाद भी रघुराम राजन इस बात को सिरे से नकार देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से रुपया गिर रहा है, यही बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर की जितनी मुद्राएं हैं, करेंसीज है, वो सबकी सब गिर रही हैं। और जब उनकी तुलना आप भारतीय करेंसी से करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि भारतीय करेंसी की मजबूती कितनी बड़ी है। यह मैं आपको बता रहा हूं। भारत की करेंसी दोस्तों बहुत ही मजबूत है, और ट्रंप फैक्टर होने के बाद भी भारत का रुपया उस तेजी से नहीं गिर रहा है जितना यूरो और बाकी चीजें गिर रहा है। और इस बात को एक अर्थशास्त्री होने के नाते रघुराम राजन समझते हैं, आप समझिए। लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं मानता हूं रघुराम राजन भी पहले पॉलिटिकल बयानबाजी ही देते थे, तभी वो मोदी की आलोचना करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। इस समय जब दोस्तों राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी नीड्स न्यू थिंकिंग, जो वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार आलोचना कर रहे हो। राहुल गांधी नहीं, अब तो प्रियंका वाड्रा की बात इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोकसभा में एक सदस्य बन चुकी हैं। आप देखिए इनका ट्वीट 11 जनवरी का है। ये डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार एक डॉलर की कीमत 86.4 रुपये हो गई है। ये लगातार आलोचना कर रहे हैं। ये आखिर में लिखती है, आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं, रुपये की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। अब इतनी आलोचना अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी की कर रहे हैं, तो रघुराम राजन उल्टी लाइन क्यों ले रखे हैं? अब मैं उसकी वजह दिखाता हूं। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए दोस्तों, हाहाकार मचा है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने की वजह से। आपको मैं एग्जांपल कुछ दिखाता हूं। यूरोपियन यूनियन चले जाइए, डॉलर एट 2 ईयर हाई ऑन ग्रोथ आउटलुक, यूरो टंबल्स। यूरो की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है बुरी तरह से। आप मैक्सिको चले जाइए, देखिए मैक्सिको भारी प्रेशर में है अमेरिकी डॉलर के तुलना में। आप
दुनिया, मैंने आपको कहा ना दुनिया के किसी देश में चले जाए। लीजिए मैं आपको दिखाता हूं ब्राजील। देखिए हाउ ब्राजील बिकेम अ टारगेट फॉर डॉलर स्पेक्यूलेशन। आप देख रहे हैं 27.4% का बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बात रघुराम राजन जानते होंगे दोस्तों। मैं कुछ और देश दिखाता हूं। दक्षिण अफ्रीकाई, साउथ अफ्रीकन रैंड फ्लैट आफ्टर 9 मंथ लो, 9 महीने में सबसे खराब स्थिति में। चाइना आइए देखिए, ये देखिए इस हेडलाइन को पढ़िए ब्लूमबर्ग के। वहां की जो करेंसी है वो भी बहुत ही बुरी स्थिति में है। अच्छा, एक बहुत मजबूत करेंसी मानी जाती है ब्रिटेन की, पाउंड, उसको भी देख लीजिए आप। पाउंड हिट्स 14 मंथ लो अगेंस्ट डॉलर। पाउंड की भी स्थिति बदतर है, बद से बदतर है। मैं एक एक देश का रिसर्च देख चुका हूं दोस्तों, वहां की करेंसी की क्या हालत है। अब पाकिस्तान की भी देख लीजिए, हालांकि पाकिस्तान की करेंसी के बारे में बात करना भी बेकार है, मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी देख लीजिए पूरी तरह से बर्बाद है अमेरिकी डॉलर के हिसाब से। इन परिस्थितियों में अगर देखिए तो भारत का रुपया फिर भी बेहतर स्थिति में है, सबसे बेहतर स्थिति में है। रघुराम राजन इस बात को जानते, पहले भी जानते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन पहले राहुल गांधी और कांग्रेस जो बोलती थी वही बोलते थे, आलोचना करते थे। ये वही रघुराम राजन है जो बोलते थे 5% तो जीडीपी ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने कितना ऊपर दिखा दिया, दुनिया में सबसे अधिक, लेकिन आज वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, एसबीआई की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो भी फैसला कर रहे हैं, उनका जो भी फैक्टर है, वो असर अल्पकालिक है, लेकिन उसमें भी बाकी करेंसीज में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें रुपया की स्थिति बहुत अच्छी है। और शपथ ग्रहण पहले से ही दोस्तों इसका असर क्यों पड़ रहा मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने कई सारे फैसले कर दिए हैं, जैसे बाहर से राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक एजेंसी बनाई है, बाह्य राजस्व सेवा नाम से एजेंसी बनाई है, और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी देश हमसे व्यापार के जरिए पैसा कमाते हैं हम उनसे शुल्क वसूलेंगे। अब 2 देश मैक्सिको कनाडा, इन दोनों के खिलाफ तो टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके अलावा मतलब कनाडा और मैक्सिको में दोस्तों 25% और चीन से जो सामान आएंगे उस पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और इसी का असर है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन भारतीय रुपया तब भी बेहतर स्थिति में है। और देखिए कैसे धीरे धीरे ये सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ट्रंप के आने से राहुल गांधी के बुरे दिन निश्चित रूप से शुरू हो गए। रघुराम राजन तो समझिए एक संकेत है। इससे पहले आपने तमाम एजेंसीज को देखा, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे वो ब्रायन पीस हो, तमाम चीजें। और आने वाले दिनों में दोस्तों और भी बड़े बदलाव दिखेंगे। जो कांग्रेस पार्टी अमेरिका में जाकर उछल उछल करके प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करती है राहुल गांधी के बहाने, अब उनको सब कुछ हकीकत नजर आने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की तरफ लगी है तो यह खबर भारत के लिए भी बिल्कुल हिलाने वाला है, और कम से कम उस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ में दोस्तों मैंने दिल्ली चुनाव पर एक बेहतरीन गीत अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसकी छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। साथियों इस गाने को तो आप HB मेलोडी में जरूर देखिए, लेकिन एक वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार रविवार सुबह अपलोड किया था, लोग देख नहीं पाए क्योंकि जैसे ही ये केजरीवाल पर इतना शानदार वीडियो है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ केजरीवाल का पूरा इकोसिस्टम इस वीडियो को गिराने में जुट गया। मैं उसकी एक झलक दिखा देता हूं बहुत परिश्रम के साथ, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। मैं उसको अपने वो में भी डाल दूंगा, आप एक हिस्सा पहले उसका देखिए इंट्रो।
दिल्ली के बच्चे अब ए फॉर एप्पल नहीं बोलते, बल्कि ए फॉर एडवर्टाइजमेंट स्कैम बोलते हैं। बी फॉर बस भी नहीं बोलेंगे, बल्कि बी फॉर बस परचेज स्कैम। पूरी फहरिस्त देख लीजिए दोस्तों, घोटालों की अल्फाबेट्स एकदम लेटेस्ट, सब कुछ है। और ये केजरीवाल की देन है। सिर्फ 10 साल में वो काम कर दिया जो कांग्रेस पार्टी 70 साल में कर पाई। मतलब ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बस परचेज, सी फॉर सीएनजी कंस्ट्रक्शन, डी फॉर ड्रग, ई से एजुकेशन, इलेक्शन फंडिंग, एफ फॉर फॉरेस्ट स्कैम, एफ से तो कई सारे हैं, जी फॉर घोस्ट टीचर स्कैम, इसके बाद जीएसटी स्कैम, हॉस्पिटल स्कैम, इंटरनेट स्कैम, जल बोर्ड स्कैम, कांवड़ कैंप स्कैम। बहुत मजा आएगा। चुनाव है इसलिए फिर से याद दिलाना जरूरी है, वरना केजरीवाल सब भुला देते हैं उल्टी सीधी बातें बता करके दोस्तों। तो ये पूरी फहरिस्त जिसमें ए से लेकर जेड तक, MNN से न्यू स्कूल ऑफर, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, पावर स्कैम, पैनिक बटन, QRSTUV तक है दोस्तों। एक एक देखिएगा और पहुंचा भी दीजिएगा, ताकि दिल्ली की हर जनता को इस घोटाले के बारे में पता चल सके। बहुत रिसर्च करके आया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं आज जिस वीडियो को डिकोड कर रहा हूं आपको मजा आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। केजरीवाल के घोटालों के अल्फाबेट्स है। अब जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब पर, इनके पूरे इकोसिस्टम ने इस पर इतनी रिपोर्टिंग की, इतना वो फ्लैग किया कि वीडियो पहुंच ही नहीं पाया। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों दिल्ली चुनाव में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।